So, good evening. So today we have the Vikul Kothari sir. He is the founder of the V4 Dance Academy. And 2 days back when I talking with him, then I know that he is not also running the dance classes. He also running the gym also. Then he also future planning to Baroda and Mumbai also. If I am not wrong, right? So it's a pleasure to be to you over here, right? And then I start with the कि how the concept come in your mind. तो पहले जो हमारा होता है ना कि स्टडी करो, जॉब चालू करो, और वही सब स्टूडेंट का एक रहता है. तो वी स्टार्ट विद देयर सर. If you want to know about my dance journey, or you want to know no, about I want to journey? know how you comes your thought can become a dancer, yes, a dancer, and then you may thinking about कि I am starting the dance classes. Right? Okay. So at the beginning, just the seed come in your mind. See, before I'm letting you about myself regarding dance journey, इसकी जरूरत नहीं है ना? हाँ है. सो पहले मैं अंडर 17 का कैप्टन था इंडिया भरूच में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब मैं 12th में था. आफ्टर डेट आई स्विच टू विद्यानगर फॉर स्टडी. ત્યાં તમે નામ સાંભળ્યું હશે, BAPS સ્વામિનારાયણ કેમ્પસ છે ત્યાં રહેવા માટે, બોયઝ માટે, ઓનલી ફોર બોયઝ. તો મારા ડેડી હતા મને ત્યાં સેવ કરી દીધું, બેટા તું ત્યાં જતો રહે ભણવા, ભરૂચમાં ગ્રોથ નહીં થાય સ્ટડી બેઝ માટે. ત્યાં મેં એડમિશન લીધું સ્પેક સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન કેમ્પસ, જ્યાં તમારા બાજુમાં ફેકલ્ટી છે જિગ્નેશ ત્રિવેદી કરીને ફેકલ્ટી છે ત્યાં. તો they arrange a freshers party. ત્યાં ડે ઓફ ધ રેગિંગ થતી હતી. અરાઉન્ડ 2009 માં પાસ્ડ આઉટ 10. ત્યાં તેમણે મારું ફ્રેશર્સ પાર્ટીમાં નામ લખી દીધું કે યુ હેવ ટુ ગો ટુ પરફોર્મ અ ડાન્સ. I don't know about dance. I tried and I succeeded. Then so many girls and so many boys are there. They are clapping for me. Yeah, you are doing well. You are doing good. Try on dance. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. फिर I quit cricket. Then I started to dance journey from there. वहाँ पे मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं डांस में क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ. बट कॉलेज इज एनकरेज मी फॉर दैट कि यू हैव टू कीप ग्रो इन डांस ऑल्सो. दे लुक फॉर माई अटेंडेंस, माई फैकल्टीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टीज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया रिगार्डिंग આપણે શું સબમિટ કરવાનું હોય એ બધું ને બીજી કહેવાય ને અટેન્ડન્સ. એ બંને વસ્તુમાં મને ફૂલ સપોર્ટ મળ્યો ફેકલ્ટીનો વિથ મેમ ઓલ્સો. ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ જર્ની. અને વિધિન 1 year I opened a dance class in Bharuch. That time he was there. His name is Nikul. Since that he will stay with me with 15 years. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डांस की. फिर आई वॉज सिलेक्टेड इन डांस इंडिया डांस एज अ कंटेस्टेंट. वहाँ पे सक्सेस मिली. फिर यहाँ पे मैंने दूसरा क्लास खोला अंकलेश्वर में, वहाँ पे सक्सेस मिली. फिर मैंने खोला मयूरी स्क्वायर, नाम सुना आपने, जो श्रवण चौकड़ी पे है. वहाँ पे मयूरी फिटनेस जिम है, उसके नीचे पूरा फ्लोर डांस क्लास का था मेरा. मे बी यू गेट टू नो, आई डोंट नो. वहाँ पे तो मेरे 3 ब्रांच हो गए थे विद इन 3 years डांस में. फिर लगा कि यार नहीं, और समथिंग मिसिंग. क्या है कि आपको कुछ बड़ा करना हो ना तो यू हैव टू क्विट समथिंग, कुछ बड़ा. आप एक जगह पे कभी स्टिक नहीं हो सकता, या फिर कहीं पे भी आपका ग्रोथ नहीं हो सकता. समझ लो, अगर मैं भरूच के लिए सोचता तो मैं भरूच में 5 डांस क्लास खोल लेता तो भी मेरा पर्सनल लेवल पे ग्रोथ कभी नहीं होता. ठीक है, मैं पैसे कमा लेता यहाँ वहाँ पे, लोग जानते, दैट्स इट, नथिंग न्यू विद दैट. आप भी थोड़ा खोलोगे आपको भी सब जान लेंगे, और आपका गोल आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में. भाई खत्म. अभी रहा डांस की बात, तो पहले मैं मेरी कॉलेज में जाता था कि लेस होते हैं ना, वो मैं अलग अलग बांधता था, और पीपल आर गोना लाफ ऑन मी सीरियसली. तो वो होता है, पब्लिक आपको डिस्करेज करेगी, वो फैक्ट है.
कभी भी जाओ, कोई भी आप यूनिक थिंग में जाओगे ना, तो आपको पहले आपको डीमोटिवेशन का फेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। पहले पेरेंट्स का देखो, माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स, तो पहले इनका उनका ईगो हर्ट हुआ कि मैं एयरफोर्स में हूँ, मैं इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, आप डांस कर रहे हो। पहले तो उनका ईगो मुझे सेटिस्फाई करना था डांस को सिलेक्ट करके। तो पहले डील मेरे घर पे हुई कि यार क्या हो सकता है अगर उनका बेटा डांसर बन गया। तो डांसर का उस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं था, जो कि अभी भी नहीं है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो डिस्करेजमेंट आपको कोई भी फील्ड में मिलेगी। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? अभी तो जॉब, MBA के बाद फिर जॉब, आप बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग से क्लियर है माइंड, आप बैंकिंग सेक्टर। तो उस टाइम पे सभी का यही गोल था और वो लोग आज वही कर रहे हैं। और आज वही कॉलेज में मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर हूँ मेरी कॉलेज का, जो सरदार पटेल कॉलेज है। वहाँ पे 1500-2000 स्टूडेंट आके जाते हैं वहाँ पे, और पूरे ब्राउज़र में खाली मेरे ही अचीवमेंट्स है मेरी कॉलेज में। तो आई चेंज द थिंकिंग। तो आपको यूनिक थिंग लाना पड़ेगा, कोई भी फील्ड में करो। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना तो वहाँ पे आपको एक एक्स फैक्टर रखना पड़ेगा। एक्स फैक्टर ही बहुत ज़रूरी है कोई भी फील्ड में। आप बैंक में कितने लोग जॉब करते हो, कितनी वैकेंसीज होती है, वही सैलरी 15-20 दैट्स इट। वहाँ पे पर्सनल ग्रोथ क्या है आपका, वो हो गया फाइनेंशियल लेवल। पर पर्सनल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ कि यार आपकी लाइफ में ये अभी कॉलेज से बाहर निकलोगे ना, तो यू गेट टू नो कि यार हमारा ये डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था कहीं पे भी। सेकेंड इज कैरेक्टर टुवर्ड्स योर गोल। सो सम कैरेक्टर। आप क्या करते हो? आप मैं नहीं, आप एक्स एक्स एक्टिविटी में क्या करते हो? स्पोर्ट्स ना। क्या करते हो? क्रिकेट या जिम। तो फर्स्ट इज क्या बोला मैंने? कम्युनिकेशन। सेकेंड इज कैरेक्टर। थर्ड वन इज कॉन्फिडेंस। 3C बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रेजेंटेशन देने आते हो ना, कितने लोग के हाथ कांपते हैं? होता होगा सबको। मैं स्टेज शो करता हूँ, मेरे को पता है ना 15 मिनट पहले मेरा हाथ ठंडा हो जाता है क्योंकि इतने क्राउड होता है यार। तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन रखो आप। सेकेंड इज कैरेक्टर टुवर्ड्स गोल। थर्ड वन इज कॉन्फिडेंस। हाई टू हाई स्पीड ऐसे लिखते हैं। बोले आप झूठ बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। सही बोला हूँ सर? डेफिनेटली सर। तो ये डांस का हो गया मेरा। फिर मुझे लगा कि मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया। आई वो स्टडी BBIS इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, वो ख़त्म। फिर डांस में डिग्री चाहिए थी। आई वॉज सिलेक्टेड टॉप 8 डांसर इन गुजरात फ्रॉम टेरेंस लुइस डांस एकेडमी मुंबई। टेरेंस लुइस का नाम सुना होगा? यस। तो वहाँ की मुझे स्कॉलरशिप मिली, जो 11 लाख फीस होती है वो मुझे 5.5 लाख में हो गया मेरा। ये मैं इसी कैंपस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ईयर में पास आउट, थर्ड सेम पास आउट, फोर्थ सेम की बात ये कैंपस की। और मैं D10 था, यहाँ पे ना फोर्थ सेम में। और वहाँ पे मुझे कॉल आया कि यार आप यहाँ पे आओ, आपको स्कॉलरशिप के लिए 5.5 लाख फीस पे करना है, ओके, मुंबई में। तो आई वाज गो, चलो नया स्टार्ट करते हैं। तो ओपन अबाउट न्यू थिंग्स। क्या सीखना है आपको? अगर मैंने उस मोमेंट पे सोचा हो कि यार मैं D10 हो गया, डिप्रेस हो गया, ये अभी डिप्रेशन तो अभी नया आया है, अभी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं 20-20 साल की एज में। तो उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे D10 कर दिया अटेंडेंस के बेस पे, चलो छोड़ दो, तो जो पर्सनल इश्यू होगा वो। तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप करो यहाँ पे कोर्स। तो आई वॉज विद टेरेंस लुइस अराउंड 3.5 years विद टेरेंस लुइस। वहाँ पे मेरा डांस जो सीखा है वो कंटेम्प्रेरी मास्टर वर्ल्ड है। कंटेम्प्रेरी डांस स्टाइल का नाम है कंटेम्प्रेरी जैज एंड बॉलीवुड। आई लर्न 3 स्टाइल्स फ्रॉम दैट। तो वो एक डिफरेंशिएट पैदा होगा भरूच में कि एजुकेटेड कोरियोग्राफर कौन है भरूच में? खाली एक ही है
जो जिसका नाम है विपुल कोठारी, तो वो मैंने एक सेट किया अपना बेंचमार्क, ताकि अभी कोई भी डांसर भरूच में हो ना तो ही इज नॉट एजुकेटेड, डांस में डिग्री है वो किसी को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद मुझे ब्रॉडवे जाना था, लेकिन समहाउ नॉट गो ब्रॉडवे, जहाँ पे मेन डिग्री होती है डांस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना फील्ड, उसमें क्या करना है, टॉप करो। आपको बैंक सेक्टर में जाना है, आपको क्या करना है, बैंक सेक्टर, सब बैंक आप मार्केटिंग। ओके। किसी का कोई डिफरेंट गोल है कि मेरे को इसके अलावा इसको मेरा जाना है, फैशन वगैरह में कुछ है कोई ऐसा? सब जॉब, आप जॉब, Anybody wants to be start at their own business. क्रिकेट ना, यस, someone else, business, business, which business you looking for? car level, automobile से, ऑटोमोबाइल, which सेक्शन, मतलब ऑटोमोबाइल में मतलब car deals, कार डील्स, मतलब यू वांट टू ओपन योर शोरूम, ओन शोरूम, या यू वांट टू मतलब second hand store, सेकेंड ऑन शोरूम जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। यस, आप और कुछ डिफरेंट आप? मेरा बिजनेस का ही गोल है फ्यूचर में। Okay. लेकिन मेरा प्लान ऐसा है कि मैं 5-7 साल यहाँ से निकलने के बाद सेल्स मार्केटिंग में जॉब करूँगा, उसके बाद एक्सपीरियंस लूँगा, और साथ में मुझे जैसे ट्रैवलिंग का भी थोड़ा, ब्लॉगर जैसा? हाँ ब्लॉगर नहीं, ट्रैवलिंग का ऐसा पर्सनल मेरा हॉबीज वगैरह है। तो Okay. सेल्स मार्केटिंग में आपको पता होगा कि उसमें ट्रैवलिंग पे ज़्यादा रहता है, तो वो मेरे गोल से भी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो Okay. मेरा फ्यूचर में यही प्लान रहेगा। मेरा बिजनेस का गोल तो है, हाँ। लेकिन ऐसा हर जगह ऐसे घूमते रहना वो भी मेरा पर्सनल हॉबीज भी है। तो मेरा हॉबीज और पैशन दोनों एक ही है, आप बोल सकते हाँ, तो वो ब्लॉगर टाइप का हो गया ना, जो आप घूम भी रहे हो और पैसे भी आ रहे पैसा, हैं, हाँ पैसा। है ना, तो अच्छी बात है यार। ये अभी बहुत ट्रेंडी है, वो ट्रेंडी है, क्रिकेट तो है ही एवरग्रीन हमेशा। तो दिस इज अ डांस जर्नी। वहाँ पे मेरे को एक फ़ायदा हुआ, वहाँ पे मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपग्रेड हो गया। क्यों? कंजर्वेटिव फैमिलीज में, वहाँ पे ओपन माइंडेड पीपल्स, तो वहाँ से मेरे को, मेरे क्लास में रशियन गर्ल्स भी थी, दुबई के लोग भी थे, ऑल ओवर इंडिया, और बाहर से खाली 12 लोग सिलेक्ट होते हैं उसकी एकेडमी में, और वी हैव टू लर्न 1.5 years ओवर देयर। वहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि आप क्या पहनो, क्या ना पहनो, कैसे बात करो, द वे यू टेकिंग, द वे यू कुछ भी, व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, हाउ टू टॉक। तो वहाँ से ये बात मेरा ग्रोथ हुआ। तो ये हुई डांस की तरफ। अभी मेरी 2 ब्रांचेज हैं भरूच में, एक यहाँ सामने गोल्डन रेसिडेंसी और गोल्डन रेसिडेंसी सामने मैपल के बाजू में, और सेकेंड इज साई मंदिर जो अपने भरूच में है ना सामने। अभी रही बात, लॉकडाउन आया, तब तक मेरे एक ही बिजनेस था यार। ये डांस में फिर इनकम स्टॉप हो गई ना, 1.5-2 साल सर डांस ही नहीं हुआ। ऑनलाइन कितने क्लास लेंगे, ऑनलाइन लेते थे, क्लास लेते थे, कुछ भी। फिर सोचा, फिर डांस से कनेक्टेड फिटनेस था, और मैंने लॉकडाउन 2020 में आई ओपन जिम, बिगेस्ट जिम इन भरूच। आप कौन से जिम में हो? आप पालेज रहते हो, ओके। जो भरूच में अभी तक जो है 2 फ्लोर का जिम है। आपने एक ही फ्लोर का जिम देखा होगा, हमारा जिम 2 फ्लोर्स का है, लेडीज़ का पूरा अलग, जेंट्स का पूरा अलग। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो मैंने डाल दिया ताकि एक डिफरेंशिएटर पैदा हो बाकी और जिम से। तो बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है? डिफरेंशिएटर, वो सबसे ज़रूरी है। कॉमन जिम तो कोई भी खोल देगा, डिफरेंशिएटर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वो मैंने किया कि लेडीज़ का फ्लोर अलग, जेंट्स का फ्लोर अलग। सर आपका जिम का नाम क्या है? V4 फिटनेस, लोकेशन? चामुंडा मंदिर के सामने, जेके ज्वेलर के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने जिम खोला, और अभी वहाँ पे 2000 प्लस क्लाइंट्स हैं, और हमारी वहाँ की ईयरली फीस है 9000। आप खाली दिमाग में कैलकुलेटर चालू हो गया होगा सबका, कर देना। ईयरली फीस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा जिम का। तो मैंने क्या कहाँ कब स्विच किया? 2020। आई गेट टू नो कि एक बिजनेस से कुछ नहीं हो सकता। डांस में मेरी मोनोपोली है भरूच में,
You just search out P4 Dance Academy. You get to know so many videos, YouTube also, Instagram also, right? Then I hire a PRT जो सूरत से, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो ये वीडियोज़ वहाँ पे जाके अपलोड हो जाएंगे अपने आप। तो आपको धीरे धीरे समझ में आया कि बिजनेस आप अकेले से नहीं चल सकता, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जॉब में कोई इशू है ही नहीं। मैं बिजनेस के लिए बात कर रहा हूँ कि आप जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी। कितने लोग ऐसे हैं कि ये जो ऊपर पापा लुइस के ऊपर डोसा है यहाँ पे है ना, साइड पे है ना जी, तो वो क्लाइंट है मेरे जिम में, तो वो आए कि वो मेरा है, उन्होंने बोला कि वो डोसा मेरा है। सर आप फुल टाइम नहीं करते, हम जॉब करते हैं, 4 लोग इकट्ठा हुए, हमने साइड बिजनेस पे ये खोला। तो इट डजंट मीन कि आप जॉब करते हो, जॉब तो आपकी 10 to 5 होगी ना, देन टेक 2 hours रेस्ट एंड 7 to 11 आप दूसरा बिजनेस कर सकते हो। आज कितने लोग हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखो, सब चीज़ केक बेचने आ रहे हैं रोड पे। सूरत में देखो ट्रेंडी है ना ये सब, साइड इनकम, साइड पॉकेट। तो वो एक निकालना पड़ेगा आपको अंदर से कि यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। लोग क्या बोलेंगे तो वो तो बोलेंगे भाई, हमको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट देखो और अपना ग्रोथ देखो, सिंपल। मेरा तो एक ही फंडा है, अपना ग्रोथ सबसे पहले होना चाहिए, कोई भी फील्ड में हो आप। 2020 में जिम खुल गया, अभी मेरा नया जिम बन रहा है एपेक्स होटल के सामने, रीजेंटा के पीछे। वो दूसरा जिम है, उसमें मैंने इन्फिनिटी पूल बना रहा हूँ, जो आपने दुबई में बुर्ज खलीफा पे देखा होगा, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल। भरूच में है ही नहीं कॉन्सेप्ट वो। ओपन टेरेस कैफे नहीं है, वहाँ पे वो बन रहा है, पूल बन रहा है जिम के अंदर। तो वो दूसरा डिफरेंशिएटर हो गया। ये जिम में आपको ये फैसिलिटीज़ है। कोई भी जिम में आपने मसाज चेयर देखी है, मसाज चेयर वो है हमारे जिम में। तो इफ यू वांट टू रूल द मार्केट ना, यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनसाइड एंड आउटसाइड। एंड नाउ यू कैन आस्क सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जब पहली बार क्लास खोला ना, तो दिमाग में क्या चला था? दिमाग में मेरी मम्मी से मैंने 2000 रुपीज़ लिए थे। मम्मी मुझे 2000 रुपया आपो ने મને ક્લાસ ખોલવો છે મમ્મી। પણ ડાન્સ તો મને એટલું બધું નહોતું આવડતું તે વખતે। પડદો હતો ને આપણા ક્લાસમાં, આટલો ક્લાસ હતો બસ, दैट्स इट। और एक पर्दा 2000 में क्या आएगा उस टाइम पे? तो 2011 12 11 ऑलरेडी બધા ક્લાસ હતા ભરૂચમાં। મને બીક લાગે યાર કે યાર मैं શું કરું, ચાલશે કે નહીં, પણ ચાલી ગયો સર। પણ थॉट पॉजिटिव જ હતો પહેલી વસ્તુ। હું અગર અહીંયા બી આવીશ ને તો ફૂલ पॉजिटिव माइंड થી આવીશ, કોઈ भी जगह पर नेगेटिव थॉट्स છે। अगर वो आ भी रहा है ना साइड पे पॉजिटिव, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो आपको नेगेटिव थॉट आएगा ना, कभी आता ही, हमेशा आता है यार किसी थसे मारो बराबर थसे मैडम ने जो सेंस पे नाम हमरा આવશે આ વાયવામાં हाँ, વાયવામાં એક્સ્ટ્રા આવશે। હું શું કરીશ? હું લિટરલી અહીંયા ડાન્સ કરતો હતો આજ હોલમાં, સિરિયસલી। मतलब પહેલો થॉट મારામાં પોઝિટિવ હોય કે હું કરીશ તો હું કરીશ ફોર શ્યોર। નેગેટિવ આવશે પણ આપણે એને ઓવરકમ કરવું પડશે એની હાઉ, પણ હું કરીશ તો સારું કરીશ। એટલું બિલીફ સિસ્ટમ તમારા પોતાના પર કોન્ફિડન્સ, પહેલાં જ કીધું કોમ્યુનિકેશન, કોન્ફિડન્સ ને કેરેક્ટર। તમને એ જ ના હોય તો પછી તમે કોઈ બી ફિલ્ડમાં ગ્રોથ નહીં થાય તમારું। ગ્રોથની વાત કરો, ઠીક છે, આઈ નોટ સેઇંગ 15-20,000 ઇઝ બેડ, બટ પર્સનલ ગ્રોથ નહીં, તમે એમાં જ સ્ટક થઈ જશો, રાઉન્ડ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ। હમણાં બી મારા ક્લાસમેટ અહીંયા એનસીએમના બધા જ કરે છે, 10 વર્ષ થઈ ગયા ને, 10 years યાર। તમને હમણાં એવું લાગશે કે આ મને કીધું કે 7 વર્ષ હું 6-7 વર્ષ સેલ્સની જોબ કરીશ, ઇટ્સ ટુ લેટ બ્રો। ભરૂચમાં તો બહુ જ લેટ છે। ઇફ યુ ગો આઉટસાઇડ ના, સ્વિચ આમ થાય ફ્રેન્ડ, બહુ જ જલ્દી સ્વિચ થાય છે, બહુ જ જલ્દી। તો યુ હેવ ટુ એક્ટિવ and you have to take X factor carrying with you
એક વસ્તુથી નહીં ચાલે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેટલ લાઈફ then you are doing good. If you want extraordinary life, then you have to do certain things for yourself and for your family also. What are the problem you are facing when you start the first business, say dance class? સર ફેસિંગ તો રેન્ક નહોતું નીકળતું. પહેલાં કોણ શીખે મારા પાસે? રેન્ક ના નીકળે. સેકન્ડ ઇઝ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ વીક. કઈ રીતે વાત કરવી, ક્લાસનું એવું સેટઅપ નહીં, સેચ પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ. એવું ક્લાસનું એટમોસ્ફિયર નહીં, કઈ જ નહીં. સ્ટુડન્ટ્સ ઓછા આવે, રીચ ઓછી મળે. પછી वी गेट टू नो કે યાર કોમ્પિટિશનમાં ઓલ ગુજરાત કોમ્પિટિશન છે. આખા ગુજરાતના ડાન્સોની કોમ્પિટિશન છે, બધી અલગ અલગ વેન્યુ પર. એમાં અમે લોકો પાર્ટ લેવા માંડ્યા અને જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ હતા એમને બી પાર્ટ લેવા માટે એન્કરેજ કરવા માંડ્યા કે યુ હેવ ટુ ડુ, યુ હેવ ટુ ડુ, યુ હેવ ટુ ડુ. તો એમે આમાં રેન્ક આવવા માંડ્યા. સેકન્ડ થર્ડ ફર્સ્ટ નહોતો આવતો, સેકન્ડ થર્ડ ફોર્થ. ત્યાંથી એન્કરેજમેન્ટ મળવા માંડી. વી આર ડુઈંગ ગુડ યાર, વી હેવ ટુ ફોકસ સમથિંગ એલ્સ. તમે કઈ કઈ एक्टिविटीज आप जो कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो तो जो मार्केटिंग एक्टिविटीज जो आपने स्टार्टिंग से चालू किया तो गेट द फर्स्ट स्टूडेंट. हाँ तो नो, उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं था कि बस डांस क्लास में इनिशियल लेवल पे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होता. डांस क्लास की दूसरी बिजनेस होता तो मैं उसको आपको अलग तरीके से समझाता. अगर अभी मैं कैफे खोल रहा हूँ तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी अलग होती. डांस क्लास में कैसा है सर कि उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की मुझे उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे इतना मार्केटिंग पे कोई ध्यान नहीं देता था, ना मैं भी ना कोई भी. तो जैसे क्लास खुला, जैसे स्टूडेंट्स आने लगे और मैंने बोला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए हमने क्या किया कि कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना स्टार्ट किया. कि हमें पहुँचे, वहाँ पे परफॉर्म करे. उस टाइम पे खाली एक्टिव था फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था. तो वी जस्ट पोस्टेड आउट, तो अपना फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे. तो यू गेट टू नो भी ऐसा कि विपुल करके कुछ है जो डांस सिखाता है. उस तरह से स्टार्ट हुआ. So can you share your journey about the ये डांस कॉम्पिटिशन्स? हाँ आप जो सिलेक्ट हुए थे ना उसका. हाँ, जो टेरेंस सर हाँ. था. हाँ तो टेरेंस सर में कैसा था कि तीन ऑडिशंस थे. 3 ऑडिशन पास करोगे तो आपका आनंद में फिनाले होगा, नडियाद में फिनाले होगा. तो उसमें टेरेंस सर खुद आके आपको जज करेंगे. इफ़ यू गेट पास आउट, उसमें आपको 3 रैंक आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यू गेट टू स्कॉलरशिप. तो मेरा थर्ड आया था. सोलो की बात कर रहा हूँ. तो अगर मुझे डांस बनना है ना तो मैं करूँगा उसमें टॉप. समझ लो, अगर मैं डांसर हूँ तो मेरे को डांसर पहले बनना पड़ेगा. मैं खाली बात करूँगा तो नहीं होगा. अगर आपको बैंक सेक्टर में जाना हो तो यू फर्स्ट से 10 तक का आपको जानना पड़ेगा. ये क्राइटेरिया मुझे टिक करना है. आपको सेल्स में जाना है तो यू गेट टू नो के ये चीज़ मुझे करनी है उसके लिए, आपके फील्ड के लिए, राइट. तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ में करना पड़ेगा. Anyone from સર તમે જ્યારે બિઝનેસ ચાલુ કર્યો डांस के ડાન્સનો डांस તો પ્રાઇમરી ગોલ શું હતો? પ્રોફિટ કે એનીથિંગ એલ્સ? नो, प्राइमरी गोल हमारा होता टू गिव द सर्विस. दैट्स इट. फर्स्ट प्राइमरी गोल एनी बिजनेस, लुक फॉर द सर्विस फर्स्ट, देन योर कस्टमर विल बी अ मार्केटर्स. तो मेरा मार्केटिंग मैंने नहीं किया है, जो आपने पूछा वो पब्लिक ने किया. यार ये मस्त डांसर आया है, ये उनके वर्ड्स में बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा. एक अच्छा डांसर आया, एक सारा डांसर आया. तो પેલા વિપુલને ઓળખે તો આવી વાત થવા માંડી ભરૂચમાં. Then we get to know such market. and તમે જ્યારે તમે કીધું કે તમારી કોલેજની સ્ટાર્ટિંગ કરો એમાં તમે ફ્રેશર્સ પાર્ટીમાં તમે ડાન્સ કરો ને ત્યાંથી તમારો ગોલ આમ ક્રિએટ થયો. હા તો આમ તો આપણા ખાસા બધા ઇન્ટરેસ્ટ હોય, હા. જેમ કે કોઈનો હોય બુક રીડ કરવાનો, હા. કોઈનો સ્પોર્ટનો હોય. તો તમે જ્યારે ડાન્સ કરો તમને એપ્રિસિએશન મળે ત્યાંથી તમે તમારો ગોલ બનાવી દો ડાન્સ પણ એટલા બધા ઇન્ટરેસ્ટમાંથી તમે ડાન્સને ચૂઝ કરો તો એ જ કેમ એવું તો એના
એના અંદર ઈ શું અલગ યુનિકનેસ હતી કે ખાસિયત હતી? યુનિકનેસ એમાં એ હતી કે મારો ઇન્ટરેસ્ટ તે વખતે બી આઈ લવ ટુ સ્પીક, એ બી ઇન્ટરેસ્ટ છે મારા, આઈ લવ ટુ એક્સપ્લોર. સરજી प्लीज प्लीज कंटिन्यू. रिकॉर्ड के बाजू में तो थोड़ा वाइब्रेशन मिलेगा उसका. सर वो इस तरफ आ जाए, वो कैमरा रखा यहाँ पे. ये चलेगा ना? हाँ या प्लीज कंटिन्यू. कहाँ से हम? वो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे. आपने डांसिंग क्यों चूज किया? हाँ यार, जैसे मैंने बोला कि मैं अंडर 17 में था. मैं नायक सर को जानते होगे ना, पटेल स्पोर्ट्स के जो ऑनर हैं, उनके बेटे के साथ खेलता था. तो ठीक है क्रिकेट ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे पहले तो अप्रिसिएशन मिला जो यंग जनरेशन से. तो जो आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना, वो करता है इंटरेक्शन. फिर एक दो कंपटीशन करी, तो वहाँ पे सोलो की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि नंबर आ गया, तो और थोड़ी पहचान हुई. तो मेरा इनिशियल लेवल पे लगा कि यार तू ये कर, अभी स्टडी तो तू कर ही रहा है और कॉलेज से सपोर्ट हो रहा है कि आप करो. मैं एनुअल फंक्शन में मेरे 15 डांस में जाता था, 15 डांस बैक टू बैक हर सेक्शन में. जैसे अभी बीबीए है, बीसीए है, बीएससी है, कोई भी सेक्टर, हर जगह बिल्कुल तो डांस करेगा ही. तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट धीरे धीरे बिल्डअप हुआ. ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ओके यहाँ से अपने डांस करो, ऐसा नहीं. तो बिल्डअप धीरे धीरे होता है. तो फिर यू गेट टू नो कि यार इसको मैं करियर में ले सकता हूँ. यस ले सकता हूँ. तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, वो तो घर पे ही आ गया. पहले तो घर वालों को कन्विंस करो कि यार पप्पा डांस करो છે, डांस करो कर, करियर बनाओ છે तो प्रॉब्लम છે. मेजर टॉपिक से आज तो धीरे धीरे बिल्डअप થયું, એક સાથે ના થાય. હમણાં પણ હું એક્સપ્લોર કરું છું. જો મેં આન્સર કર્યું, then I opened the gym, now I opened the cafe. तो you have to change every time. गोल आपका रखो, लेकिन एंड ऑफ द गोल स्टिक मत रहो. You have to change certain things on certain time. 40 years तक मैं डांस नहीं कर पाऊंगा, तो क्या रहेगा सेकंड ऑप्शन मेरे पास? कुछ नहीं. तो उसके लिए जिम है. अभी इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो उनसे मुझे और अर्न करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कैफे है. कैफे की स्ट्रेटेजी क्या है? 2000 क्लाइंट है मेरे पास अभी ऑन पेपर. अगर आप मेरे मेंबर हो जिम में, आपका नाम क्या है? मानसी जी. ओके. तो अगर मैं आपको 20% ऑफर का कूपन देता हूँ मेरे कैफे का, तो आप अकेले आओगे? ग्रुप में आओगे, एक फ्रेंड को लेके आओगे. तो दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, कि मैं मेरे क्लाइंट को ही 20% का कूपन दे रहा हूँ और वो आएंगे वहाँ पे. तो मैंने कूपन खाली कितने को दिया? एक जन को. वो आया अपनी फैमिली के साथ. ऐसे 2000 क्लाइंट से मेरा बंच कितना बढ़ गया, राइट? वो खाली जिम की बात कर रहा हूँ. डांस क्लब तो साइड पे रखो. तो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज. और डाइवर्सिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. वो लॉकडाउन में सबको सीख जाना चाहिए. अगर नहीं है तो अभी से स्टार्ट करो थिंक करना. अभी आप मोबाइल में से भी कितना अर्न कर सकते हो, कितना चेंज कर सकते हो मोबाइल में से ही, इंस्टाग्राम से. सेकेंड थिंग, मैं मयूरी का फेस मॉडल हूँ, मयूरी फैशंस का. जो भी होर्डिंग्स लगते हैं ना, वो मेरे लगते हैं 2017-18 से. मेल का बात कर रहा हूँ. तो वो भी एक डाइवर्सिफिकेशन है. तो मैंने क्या बोला कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. आप एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट करके नहीं बैठ सकते कि मेरे को यही करना है. यू हैव टू ओपन अबाउट ऑल द थिंग्स. ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, ग्रैब कर लो. अगर मुझे सर ने बुलाया कि आप आओ और मैं मना करता, बट आई टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी. मुझे पता चला कि यार यंग आप लोग से मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला ना, मैं भी आपसे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा. ऐसा नहीं कि खाली लेके जाऊंगा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, राइट? सर एक पॉइंट होता है ना कि जहाँ पे हमें लगता है नहीं बस अभी मेरा गाड़ी चल गया, तो व्हेन यू फील दैट नहीं अभी तो चालू है सर. एटलीस्ट कि देखो अभी जो सर्वाइवल पॉइंट है ना, हाँ. कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज लाइक अभी हो गया. आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ. कि अभी मुझे वो जो डे टू डे था ना, हाँ वहाँ से मैं हो गया
कि जैसे होता है कि मेरे पास पहले तो वही है कि जैसे यंगस्टर होते तो वो कह रहते हैं ना कि पहले कमाना है, सर्टन अमाउंट है, सही है। तो वो फियर है, वो कब अपने ऐसा लगा कि वो अचीव हो गया? देखो मुझे फाइनेंशियल का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को पहले से ही फैमिली से बहुत सपोर्ट हुआ हर जगह से। तो ऐसा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए कि मैं बस हो गया। अभी भी मेरा शेड्यूल देखोगे तो आप बोलोगे कि ये क्या शेड्यूल है। मैं खाली 3 या 4 घंटे सोता हूँ डेली रात को, पूरे दिन मेरा वर्क ही रहता है, क्योंकि मैंने ये चूज़ किया है ना, ये मैंने अपने लिए चूज़ किया। मैं चाहता तो 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स का कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये सिलेक्ट मैंने किया है, ये मैंने अपने लिए कर रहा हूँ, तो मुझे उसको 100 या 200% भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिम चला रहा हूँ तो वो सब फ्लेक्सिबल चल रहा है। कितने प्रॉब्लम्स आते होंगे, वो सब प्रॉब्लम्स के कॉल मेरे पे आते होंगे, तो आई हैव टू सॉर्ट इट डाउन। तो मैं कहीं पे भी स्टॉप नहीं ले सकता हूँ, चाहे अभी नहीं, चाहे 10 साल बाद भी नहीं। उसके लिए मुझे 2 घंटे नींद लेनी पड़ेगी, आई डोंट माइंड, बट मेरे क्लाइंट, मेरे कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, हम सर्विस देने वाले हैं ना, तो आपको कस्टमर को पहले रखो, अपना पीछे रखो, तो आप सेटिस्फाइड कभी नहीं हो सकते अपने काम को लेकर कि हाँ अब मैंने हो गया। अभी सब टीम मेरी है, पीआर टीम हैंडल कर रही है सब कुछ, बट मेरा टेंशन उतना ही है, उतना बढ़ गया है, क्योंकि मुझे उनको भी मैनेज करना है, फिर वो लोग दूसरा मैनेज करेंगे, बट मेरा हेडेक तो बढ़ा ना कहीं वो चीज़। સર તમારી યુનિક સ્ટ્રેટેજી હોય જ્યારે તમે સ્ટાર્ટમાં ડાન્સ એકેડમી ખોલેલું ના કોઈ બધાથી અલગ? ના મેં કીધું ને, મારો એક ક્લાસ હતો પડદાવાળો, કોઈ યુનિક સ્ટ્રેટેજી નથી, કોઈ યુનિક એટલે કશું જ નથી। બીજા બધા પાસે કોઈ યુનિક વસ્તુ હતી, હું એકદમ બોટમ લેવલથી ખોલેલો ક્લાસ, પણ એક યુનિક સ્ટ્રેટેજીમાં હું સ્ટ્રેટેજી નહીં કહું, આ વે ઓફ ટીચિંગ કહીશ, વે ઓફ ટીચિંગ। સનનું ટીચિંગ બધાને ખબર છે, તો આનું ટીચિંગ ખબર છે, વે ઓફ ટીચિંગ બોથ આર ડિફરન્ટ, રાઈટ? સનની ડ્રેસિંગ સ્ટાઇલ અમારા વખતે બી સેમ જ હતી, હમણાં પણ સેમ જ છે, મતલબ બધાનું અલગ અલગ હોય। તો મારું ખાલી એટલું હતું કે હું કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે તેમને મારા પાસે જે જ્ઞાન છે એ હું એમને સરખી રીતે ડિલિવર કરું, એમના સુધી પહોંચે, દેટ્સ ઇટ। તમને આમ એવો કોઈ ફેસ કે જ્યારે બહુ કોમ્પિટિશન વધી ગયું ના, કોમ્પિટિટર્સ સહેજ બી નહીં। મેં બધાને કોમ્પિટિશન લાગતો હોય, મને હમણાં કોઈ લાગે નહીં, કે અમારી ટીમ બહુ ફ્લેક્સિબલ છે આ બધી વસ્તુ માટે। તો કોમ્પિટિશન તો પહેલાં બી એટલી જ હતી, હમણાં પણ એટલી જ હતી, પણ આપણી કોમ્પિટિશનને જોઈને વી કાન્ટ બેક આઉટ, વી હાવ ટુ ફોર્સ ફાઇટ। અગર એક આંગળી એને પંચ મારો તો કોમ્પિટિશન જાતે સ્પીડ થઈ જશે, તો યુ હેવ ટુ એક્ટિવ ઓલ ધ ટાઈમ। કોમ્પિટિશનથી યુ કાન્ટ બેક અપ। It was a phase. 2020 में I was in depression around 2 to 3 months. 3 months. I was about to die. Literally, I'm saying first time na, Arina. I was about to die in 2020. I was in total in depression. 2020 क्योंकि हमारी लाइफ एकदम एक्टिव है before gym. And then my friend come across. They give me some amount of money to open a gym. Then पूरा यूटर्न आ गया लाइफ में। तो एक चीज मैटर करती है, आपका ग्रुप बहुत मैटर करता है कि आपकी सक्सेस में वो लोग खुश हैं। 99% कैंसिल कर दो उसको। लॉकडाउन में आई वॉज टेलिंग द अमाउंट 20 lakhs ईच, दे गेव मी मनी। लॉकडाउन में कोई उस टाइम पे किसी को 1000 रुपीज भी नहीं दे रहा सर। आई वॉज अबाउट टू डाई एंड three of my friends they give me 60 lakhs. We have the proof for open gym कि तू कर, we are stay with you. One is doctor, he is in Anand, one is बड़ौदा, जो मेरे क्लासमेट थे ग्रेजुएशन के टाइम से। तो समझ लो आप कि कनेक्शन ऐसा बनाओ ना कि अभी तो सब साथ में है यार, अभी आपकी लाइफ में डाउन फेज आया तो हु स्टैंड विथ यू, यू नो ना। यस, यही प्रॉब्लम है, यही मेन प्रॉब्लम है कि हम इंस्टाग्राम ये चल रहा है सर। अभी हमारे टाइम पे नहीं था उतना ज़्यादा सर, था सर।
तो यही चीज़ है कि बॉन्ड ऐसा बनाओ कि आपका ग्रुप ही आपको आगे ले जाए, या फिर आपके फ्रेंड को आप सपोर्ट करो। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कहीं कोई भी फील्ड में। आप क्रिकेट खेलते हो, मैं भी खेलता था, समझ लो कंपटीशन कितना है, सिलेक्ट कैसे होते हैं सब लोग, ये अपना लड़का है, होता है ना, क्या नाम है आपका? साहिल नाम है ना, क्या रेफरेंस से ज़्यादा होता है ना, तब इंसान डिमोटिवेट होता है, तब वो फील्ड छोड़ देता है, कोई भी फील्ड हो चाहे हो। तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप कैपेबल हो वो चीज़ के लिए। मैं नहीं था, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इसलिए स्विच कि यार दिस इज़ नॉट माई पार्ट और दिस इज़ नॉट टॉप ऑफ माई टीम, आई हैव टू चेंज समथिंग यूनिकनेस, देन आई चूज अ डांस। दिस इज योर आंसर। अगर आपने मुझे पूछा था तो घूम फिर के आपके पास वो आंसर आ गया। तो यही चीज़ है कि मेरे डाउन फेज में मेरे को फ्रेंड्स काम लगे, आई एम ब्लेस्ड कि यार मेरे पास ऐसे भी लोग थे जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ठीक है आपके साथ बैठेंगे ये कर लेंगे, हाँ भाई हो जाएगा, ओके 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 ओके। वो जो हेल्प थी ना, वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था, जो काफ़ी कम लोगों के पास होता है। आई होप आप सबके पास भी हो ऐसा, और डिप्रेशन का नाम का चीज़ किसी को भी ना हो। बट पॉइंट वो है कि ग्रुप ऐसा बनाओ जो आप भी किसी की हेल्प करो और वो भी आपकी हेल्प करो, सिंपल ऐसा ग्रुप होना है। फ्रेंड्स बोल रहे हो ना आप, कॉम्पिटिशन ज़रूरी है, कॉम्पिटिशन प्रेजेंटेशन में मार्क्स लाने ज़रूरी है, वो हेल्दी कॉम्पिटिशन रखो, लाइफ में कॉम्पिटिशन मत रखो। इनकी सक्सेस में आपको खुश होना है, आपकी सक्सेस में इनको खुश होना है, दैट्स इट। आपको अभी नहीं समझ आएगा, मैं अभी 30 ईयर्स का हुआ, बट धीरे धीरे आई गेट टू नो कि ये सबसे कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू एंकरेज ऑल द थिंग्स। ये अच्छा खेल रहा है, आपको एंकरेज किया, तू अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है तो बोल दो फेस पे, यू आर दिस इज रॉन्ग। ये तुम्हारी बिल्डअप में तुम्हें काम नहीं लगेगा ये चीज़। आपने जब अपने डांस एकेडमी की शुरुआत की थी तो आपने उस टाइम आप उसके पहले आप क्लियर नहीं थे। हाँ। अभी उस टाइम जब आपने शुरुआत की, अगर आपको कोई एक छोटा सा डांस क्लास भी दे देता तो आप उसमें खुश हो जाते। लेकिन अभी इस स्टेज पे आपने अभी बताया कि अभी आपके पास 3 क्लासेस है, राइट, एक जिम है, आप एक दूसरा जिम ओपन करने वाले हो, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैं इतने में मुझे कुछ बड़ा करना है। हाँ। तो ये चेंज मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है? और कि reason एक क्या है टाइम पे कि आपको छोटी सी चीज में सेटिस्फेक्शन मिल गई थी। सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी, नहीं, यू गेटिंग मी रॉन्ग। उस टाइम पे सेटिस्फेक्शन कहाँ मिला था? मैं तो खाली बोल रहा हूँ कि मैंने खाली खोल दिया था। और सेकंड कि आप बनो तो पानी बनो, जी। पत्थर मत बनो। पत्थर एक जगह पे पड़ा रहेगा, उसको ब्रेक भी करोगे तो आजू बाजू ही होगा। पानी कैसा होगा? अपना रास्ता निकाल लेगा। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, मैं अभी दुबई जाके आया, मेरा अभी एल्बम लॉन्च होगा, बुर्ज खलीफा में शूट हुआ, तो ये तो पूरा अलग हो गया। जो गणेश आचार्य जानते हो ना, जो एकदम बॉडी में कोरियोग्राफर है, उसकी असिस्टेंट के साथ उर्वशी अप्सरा, सर्च मान लेना उर्वशी करके इंस्टाग्राम पे, तो आई शूट विद हर इन दुबई। तो ये तो पूरा एक्स हो गया ना। ये अभी मैं नहीं बताने वाला था लेकिन बता दिया। तो हर चीज़ के लिए ओपन रहो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। हम गए थे खाली घूमने के लिए, वहाँ पे पता चला कि ऐसा कोई शूट हो रहा है, उनका लीड एक्टर नहीं था, तो मैं घुस गया। तो कहाँ काम लगा? कम्युनिकेशन। और अगर कम्युनिकेशन आया तो वहाँ पे क्या होगा? कैमरा हो गए, और अपना जैसा कैमरा थोड़ी, ये कैमरा प्रॉपर कैमरे, और लाइट्स और सब दिख रहे हैं आजू बाजू, और वहाँ पे आपको लीड हीरोइन के साथ रोल करना है, तो वहाँ पे चाहिए कॉन्फिडेंस। तो मैंने जो पहले बोला वो कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, वो हर जगह आपको काम लगेगा। आप चुप रहोगे या करोगे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू कॉन्फिडेंट विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड कैरेक्टर टुवर्ड्स योर वर्क। सर सही है सर? नहीं, परफेक्ट। What advice would you give to someone looking to start a business in the small town? Which business? Anyone in general. Advice. First of all, if you want to start a business now, you have to know the customer's problem. क्या जो ओपन करने वाले हो। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या ओपन करूँ, ये दमाल है सामने है ना, कितना क्राउड जाता है, पब्लिक जाती है वहाँ पे, 3 महीने में बंद होने वाला है,
4 महीने में। समझ रहे हो, हम तो अभी वो फील्ड में ना, हमको पता चल जाता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, राइट। तो यू हैव, क्योंकि ये मार्केट नहीं है अभी यहाँ पे, तो ऐसे ही खुल गया है। जो डोसा था वो पूरा बिक गया, तो वापस किसी और ने लिया। जो डोसा की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे 4 पार्टनर मिले, चलो खोलते हैं, तो खोल दिया सर। खोलते हैं, सही है, क्राउड कैसे लाओगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि 6 मंथ आपको सर्वे करना पड़ेगा कोई भी बिजनेस में। सर्वे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कस्टमर क्या है और सर्विस गिवर है वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जैसे हम गाड़ी लेते हैं ना, तो उस टाइम पे हमको बहुत अच्छे से डिलीवर किया जाता है गाड़ी, सर ये करेंगे। सर्विस के मामले में कैसा, सबका रिस्पॉन्स कैसा होगा, समझ में आ गया आपको। वहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा है, सर्विस में जाए तो भले हमने 1 महीने पहले ही गाड़ी ली हुई है, भले 20 लाख की हो 25 लाख की, लेकिन सर्विस सेक्टर में आपको वहाँ पे डिसअपॉइंटेड होगा, यार ये तो पहले ऐसे थे। लेकिन आप जाओ मर्सरीज में, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप जाओ BM में, आप जाओ ऑडी में, जो फर्स्ट डे है वही लास्ट डे होगा उनका, वो फ्लक्चुएट नहीं होता उनका, वो वहीं रहता है। यहाँ पे क्या अपना मार्केट फ्लक्चुएट हो जाता है पूरा। जैसे आपको चाबी दे दी, फोटो लिया, वीडियो निकाला, दैट्स इट। काफ़ी 1% रेशियो में आपको वो चीज़ 10 डेज़ के 15 डेज़ के बाद मिलती है। तो सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा, जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, यू गेट टू नो कि कस्टमर को मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ, मेरा कॉम्पोजिशन सही बिठा के। तो फर्स्ट यू हैव टू डू पेपर वर्क, देन यू हैव टू मार्केट वर्क, देन यू हैव टू स्ट्रेटेजी वर्क, देन यू हैव टू बिल्ड अप वर्क। ये 4 सेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। अगर कपड़े की कुछ फ्रेंचाइजी खोलनी है आपको, तो उसमें आपको रहेगा पूरा आउटलुक कैसे बनाओ, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करो, मॉडल्स कौन से हायर करूँ। अभी हमारा प्लानिंग वही है। जैसे हार्दिक पांड्या हम लोग एज अ ब्रांड एम्बेसडर हमारी कंपनी के लिए सोच रहे हैं। V4 का हम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं कपड़ों का, इसमें स्पोर्ट्स वेयर रहेगा पूरा, फीमेल एंड मेल्स का। तो अभी मुझे तो क्या हो गया है कि कहीं पे स्टॉप नहीं होना सर, हर फील्ड में अपना कुछ होना चाहिए, ये मेरा गोल है। जिम से कनेक्टेड है डांस से कनेक्टेड है कैफे से कनेक्टेड है क्लोथिंग ब्रांड। जैसे ऋतिक रोशन भी है ना, उसका भी ब्रांड है HRX। क्यों उसने स्विच किया, उसको क्या ज़रूरत है। कोहली है, उसने रेस्टोरेंट खोला 18, क्या ज़रूरत है। ब्रांड को अपग्रेड करना पड़ेगा। कोहली खाली क्रिकेट खेलेगा तो वो इतना फेमस नहीं होगा। ही हैव टू अंडर्स द ब्रांड्स, ही ओन्स द कंपनी ना, प्यूमा 18, राइट। सम सेट्स ही इज हैविंग, वन इज हार्दिक पांड्या का आपने सुना होगा सोल, उसकी ब्रांड है। अभी तो यहाँ पे किसी को पता नहीं है, लेकिन उसकी भी खुद की ब्रांड है, वो मुंबई में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट। तो और एक है साहिल खान, तुम्हें साहिल खान तो तुम जानते होगे, राइट, सब जानते हैं ना, हाँ, मतलब वही। तो आपको हर फील्ड में, जो भी फील्ड में कर रहे हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं तो एंगेजमेंट चाहिए। और पूछो यार। जैसे सर आपने बोला ना कि वी अकेले नहीं लड़ पाएंगे, वी नीड अ टीम। हाँ सर। तो उसके ऊपर कुछ बता सकते हो। हाँ, तो जो मेरे फ्रेंड्स है वही मेरी टीम है सर। इंकरेज करेगा, सपोर्ट फैमिली, भूल जाओ कि कोई और सपोर्ट करेगा। इफ यू कन्विंस योर फैमिली ना, दे इज द मेन पावर। और मेरे फादर तो 2013 में एक्सपायर हो गए थे सर, 2013 में। वहाँ से मेरी जर्नी मेन से स्टार्ट हुई ना, 2013 से मेरे फादर एक्सपर्ट थे। अभी 2023 चल रहा है, 10 साल से मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ। लेकिन जो मेरा ग्रुप है वो बहुत अच्छा है। जो मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं वो मैंने किसी काम के लिए नहीं बनाए थे, वो एक्चुअल फ्रेंडशिप थी। तो उसकी वजह से विपुल कोठारी आज सबसे थोड़ा बहुत चल रहा है मार्केट में। अभी उसको अभी और भी दौड़ना है, अभी खाली चल रहा है। वही चीज जानने थे कि अगर एम्प्लॉय को हायर करें, हाँ तो सर। उसमें उसको आप किस तरह से देखते हो कि उसको कैसे- सर हम लोग पूछते नहीं है कुछ भी सर। अभी हमने उनका इंटरव्यू लेते हैं तो सब अच्छा ही बोलते हैं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया, ओके। जो मेरे यहाँ पे क्या सिस्टम है सर, उनको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर जिम है
तो you have to take 7 days demo. If client likes your service, we will hire you. Either is a female candidate, either is a male candidate. तो हमने अभी पूरा ऑटो सिस्टम पे डाला है कि यू हैव टू कम, यू हैव टू मीट हिम, इफ ही लाइक्स हिम तो आगे प्रोसेस में होगा. वो एक एसओपी होता है हर जिम का, वो हमने एक हमारा एसओपी बनाया. जैसे पीआर टीम है हमारी सूरत की, वो सब पूरा मार्केटिंग हैंडल करती है. मुझे मार्केटिंग में कुछ दिमाग नहीं डालना. अगर मैं सोचूंगा मैं मार्केटिंग भी मैं करूँ, फेस भी मैं बनूँ, जिम में ट्रेनिंग भी मैं दूँ, तो वो कब तक चलेगा? वो तो मैं पागल हो जाऊंगा. वो मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मतलब समझ रहे हो? कहाँ पर्सनल टाइम का क्या हुआ? कुछ भी नहीं. फैमिली टाइम क्या है? कुछ भी नहीं. तो somehow आपको आपके सैड्स थोड़े छोड़ने पड़ेंगे. जैसे आप 1000 कमा रहे हो महीने के, तो आपको 200 to 300 रुपीज़ हर जगह स्पेंड करने में. ये मेरा मार्केटिंग का. अभी मेरे होर्डिंग्स लगे, पूरे बॉडी में होर्डिंग्स लगते हैं. क्यों? अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मार्केट में रहना पड़ेगा. कॉलगेट भी तो ऐड कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत है? वो मसाले वाले काका आते हैं ना, MDH, वो भी तो ऐड कर रहे हैं ना यार. इतने टाइम से चल रहा है. तो हमको उनसे इंस्पायर होना है ना कि ये लोग इतना बड़ा ब्रांड होके अभी तक ऐड कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? हम तो अभी एकदम बॉटम लेवल पे है. अगर हम मैंने बड़ौदा में खोला, भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बड़ौदा है, उसके बाद मुंबई है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव कर रहा हूँ अभी भी. तो आपको स्टॉप नहीं होना है. Anything else? Hey, you have some questions. You have some questions. સર અમે સાંભળ્યું છે કે આ જે ફેશન એટલે તમે જે ડાન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી કહો છો તે ગ્લેમર ઇન્ડસ્ટ્રી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું છે. હા આન્સર બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. આગળ મને ખબર પડી કે ક્વેશ્ચન સૌથી વધારે કોર્પોરેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં છે. તમે જે કહો છો ને કોર્પોરેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સૌથી અનસેફેસ્ટ છે. ઇફ યુ ટોકિંગ અબાઉટ ડેટ ના, हाँ सौથી अनसेफ इंडस्ट्री कॉर्पोरेट. आई डो नॉट नो योर क्वेश्चन. मतलब वो दिखता है ना, वो है नहीं. हर जगह वही है. उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है. તમે ઓપોર્ચ્યુનિટીની વાત કરી, હા. તો આમ મોસ્ટલી લાઈફમાં તો શું છે, લોકો વેઇટ કરે કે જાણે મેં આટલા વર્ષ કામ કરીશ, મારા પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવશે. પણ તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી વેઇટ કરી કે પછી તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી ખુદ ક્રિએટ કરી? કેમ કે એમાં બી ના 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 એ ક્રિએટ, એ ખાલી ક્રિએટ છે ને સ્પોર્ટ્સમાં સારું લાગે. હા, જ્યારે સોશિયલ મીડિયામાં સ્પોર્ટ્સ લખે ને ક્રિએટ की ना है सर, ऑपर्च्युनिटी की ना क्रिएट થાય. સર તમારી પાસે આન્સર છે. ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ કેવી ના કરો? પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ક્યાં પોસિબલ છે? સૌથી મોટો આન્સર છે હાર્ડવર્ક. હાર્ડવર્ક સસ્ટેન ઓલ ધ थिंग्स एंड થોડું बहुत स्पिरिचुअल, જે ભગવાનમાં માનતા है. फेथ टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर वर्क प्लेस, टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. सिंपल. एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ अस. सिंपल. ने लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वर्क. सिंपल. એમાં નહીં ચાલે કે હું આટલું કરું ચાલશે. કશી વસ્તુ ઇનફ નહીં. એલન માસ્ક કહે છે કે હું બર્થડેના દિવસે આખો દિવસ કામ કરીશ. એનું સ્ટેટમેન્ટ સાંભળ્યું હતું? એલન માસ્કે કીધું હતું કે એની બર્થડેના દિવસે 24 hours he will work. આપણે તો ક્યાં છે? કમ ઓન. તો ક્રિએટ ના કરવાની. યુ હેવ ટુ ચૂઝ. This is wrong, this is bad. If it's yes, it's good, so work for it. Give you 100 and 200 to 300%. It will work. So, sir, what are the success mantra for you? Success mantra: right time, right opportunity, and right time, right opportunity, and what can I say? That's it, yeah. Grab that and do hard work. Success મહિના પછી એવું તમે સેટિસ્ફાઈડ નહીં થાઓ. રાઈટ સર? વોટ ઇઝ સક્સેસ?
व्हाट इज सक्सेस? સક્સેસ મીન્સ જે જોઈતું હતું તે મળી ગયું આમ. ત્યાર પછી બી સેટિસ્ફાઈડ નહીં થાવ. વ્હાટ ઇઝ સક્સેસ? કોઈ વસ્તુને આપણો મતલબ ગોલ હોય એને અચીવ કરવો હોય એના માટે જે આપણે મહેનત કરીએ અને હા. પછી આપણને એ ગોલ અચીવ થઈ જાય તેને હા. નોર્મલ ના. સક્સેસ ये है आपका गोल और ये है आप, राइट? यहाँ से ये है ना, वो सक्सेस है. ये जर्नी जो आप मैं बोल रहा हूँ ना आज, वो मेरे लिए सक्सेस सर. क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वहाँ सामने बैठा था सर. समझ लो सर. तो मेरे लिए ये थोड़ी सक्सेस होगा. मेरे लिए तो ये जर्नी सक्सेस है कि मेरा हर दिन रोलर कोस्टर था. आज ये नया, आज ये नया. अब मैं पीपी सोनी में जाता हूँ. मेरी कॉलेज में हर महीने मेरे लेक्चर होते हैं जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है. वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, जहाँ पे मुझे उनको सिखाना है कि हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस, राइट? तो ये सक्सेस है आपके लिए. उसका कोई वो नहीं है सब्स्टिट्यूट. और हार्ड वर्क तो है ही. आपको सक्सेस के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे पहुँच गए, फिर आपका क्या रहेगा? क्या बोला था आपने? सक्सेस क्या? आप पहुँच गए, फिर यहाँ आप पहुँच गए, ये आपका सक्सेस है. फिर यहाँ पहुँच के क्या करोगे आप? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सक्सेस मीन्स आपको चलते रहना है, वही आपका सक्सेस है. आप जी रहे हो, आप सांस ले पा रहे हो, वही आपका सक्सेस है. आज कितने लोग के हाथ नहीं हो गए, फिर भी वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो हम वही भूल जाते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है. फिर हम लग जाते हैं इसमें ये किया, इसमें. अपने पे काम करो. दैट्स इट गाइस. हमको खुद अच्छा बनना है और दूसरों को अच्छा बनाने का ट्राई करो. जितना हमसे हेल्प हो सके लोगों का, वो हेल्प करो. वो भूलना नहीं है. वो ब्लेसिंग्स बहुत काम लगते हैं, मुझे लगे हैं पर्सनली. यू हैव टू हेल्प अदर्स, चाहे कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो. जैसे बोलते हैं ना, business is not straight graph, it's always fluctuating. Fluctuated, sir. Yeah. हाँ. So when the graph is going down, ऐसा कुछ आता है, तो हमें क्या करना चाहिए as per you? Sir, I was shattered in 2020. I told you ना कि I was in depression 3 to 4 months. मैंने अपना, मेरी सबसे प्यारी गाड़ी थी वर्ना, वो मैंने बेच दी. मैंने सब कुछ बेच दिया मेरा. और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अकेला कोने में बैठ के रो रहा हूँ यार. मतलब जिस चीज़ ने, डांस ने सब मुझे इतना सब कुछ दिया, मैं उससे नफरत करने लगा. यार डांस तो मेरे लिए बहुत बेकार है उस मोमेंट पे. तो ऐसा होता है. पर मैंने बोला ना फ्रेंड्स, दे विल एनकरेज यू गाइस. दे विल नो के यार हाउ पोटेंशियल यू आर टूवर्ड्स योर वर्क. तो वो ज़रूरी है. आप अकेले कितना भी कर पाओ. कोई वहाँ होता तो बोलता कि तू किसी के पास डॉक्टर्स को कंसल्ट कर ले, राइट? बट यू हैव टू गेट पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू. ऐसी कोई सिचुएशन में तो अप्स डाउन्स तो हो गए ही. अभी दिवाली है तो हमारा रेशियो थोड़ा डाउन जाएगा, क्योंकि सबका क्या होगा, अभी दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे जिम. मीठा मीठा खाएंगे. अभी सलमान की मूवी भी आएगी ना. अभी कौन सी आएगी? टाइगर 3. टाइगर 3 आएगी. सब बोलेगा बॉडी बनाता हूँ मैं. ओके गाइस, बनाओ, आप ही के लिए जिम है, राइट? तो दिवाली टाइम पे जिम का रेशियो होता है डाउन. जैसे ही लाभ पाचन स्टार्ट हुआ, सबका रेजोल्यूशन ये साल तो देखो तुम. समझ रहे हो? तो उसमें हमें बेनिफिट हो जाता है. उसमें हम ऑफर भी दे देते हैं, सर आप आओगे तो आपको ये मिल जाएगा. समझ रहे हो? वो हमारी उस टाइम की स्ट्रेटेजी होगी, राइट? तो जैसे हमारा पैकेज रहता है, तो स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ. आप अकेले ज्वाइन कर रहे हो मैम, तो आपके लिए 9,000 है. आप हस्बैंड वाइफ कर रहे हो या फिर फैमिली सिस्टर कर रहे हो तो 15,000. ईयरली पैकेज. वी गिव यू अवर जिम बैग. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं कि कहीं भी जाओ तो वीप्रो का बैग दिखेगा. प्लस वी गिव यू शेकर, ताकि आप, अभी क्या है, जिम में जाना ज़्यादा होता है, स्टोरी ज़्यादा होती है. तो आप पोस्ट करो ना हमारा इंस्टाग्राम पे. समझ रहे हो? तो गर्ल्स का तो समझ रहे हो, पता है ना. तो मुझे बोलने की ज़रूरत है ही नहीं. 1 घंटे के वर्कआउट में सर आप मानोगे नहीं, 30 मिनट्स को सेल्फी और लेते हैं यार. मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये सब जेन्युइन, मतलब ये डेली की बात है. एनीथिंग एल्स सर?
बस सर आप अगर कुछ एडवाइस दे सको बच्चों को कि अगर ये कॉलेज ख़त्म करना है, दिया स्टार्ट देयर जर्नी। आप कॉलेज के ड्यूरिंग टाइम में भी कर सकते हो काम। मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ, जो मैंने मिस्टेक करी वो आप क्यों कर रहे हो? ड्यूरिंग द कॉलेज भी मेरा क्लास था ना, 2-3 क्लास आ रहा था मैं। तो आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, डिजिटल मार्केटिंग करके भी बहुत सारी चीज़ होती है यार। कैनवा ऐप है, आप खाली एक अपना पेज बनाओ, वी आर मार्केटिंग एजेंसी, 3 जन मिलके, अकेले मत करो। अभी मैं सिंपल एडवाइस ना, 2-3 फ्रेंड्स मिलो, चलो अपना स्टार्ट करते हैं। आपकी रिगार्डिंग कुछ डिजिटल मार्केटिंग करना है तो ऐसे हमारे जैसों को तो बहुत ज़रूरत है। अभी इतने सारे बिल्डर्स बन रहे हैं यहाँ पे, उनको डिजिटल मार्केटर्स मिल नहीं रहे, उनको पता नहीं है कि हम पब्लिक तक कैसे पहुँचे सर। अभी इतने सारे फ्लैट्स खाली है यहाँ पे, तो वो अभी मुझे बोल रहे हैं कि विपुल सर आप लो, आप अपना रेफरेंस में बताओ। क्या ऐसा क्यों बोलेगा कोई बिल्डर? ताकि उसका सेल आउट नहीं हो रहा है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग टीम उनकी पब्लिक तक नहीं पहुंचा रही है उनका प्रोजेक्ट, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करो ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम। आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो इसमें। अगर आपको कोई 0 रुपीज़ में खोलना है तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छा है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, एक खाली इंस्टाग्राम पेज से। बट बंच में काम करो, अकेले कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी और बनानी पड़ेगी, तो क्यों ना अभी से, क्या पता 5 साल बाद आप में से ही कोई यहाँ पे आ जाए। यही तो गोल होना चाहिए ना यार, तो मैं भी तो जाऊँ। इसने ऐसा तो क्या कर दिया मैं लाइफ में, वो मेरे सामने आके ऐसा बोल रहा है। ऐसा अंदर होना चाहिए अपने को, समझ रहे हो? तो वो चीज़ अंदर और आग रखो यार। मतलब ना हम क्रिकेट खेलते हैं यार, मतलब वो होना चाहिए अंदर स्पार्क, ये मैं कर दूंगा। तो अगर मेरे से सीखना हो तो एक ही चीज़ सीखना, स्पार्क और कॉन्फिडेंस। सर सामने बैठे, अगर नहीं भी आता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो फेस पे, तो सर समझ में आ जाएगा। चल चल, बच्चे में कॉन्फिडेंस है, वो डीमोटिवेट नहीं हो गया कि भूल नहीं गया। हम भूल जाते हैं ना यार, कभी ना कभी कोई भी हमने याद किया, तो अपने हिसाब से कुछ करना पड़ेगा आपको। तो वो री इन्वेंशन बोलते हैं उसको। तो थोड़ा पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज लाओ, थोड़ा बहुत, जितना ज़रूरत नहीं उतना भी, थोड़ा बहुत, तो आपको बहुत हेल्प होगा कहीं ना कहीं। फील्ड के हट के, अपनी फील्ड से हट के थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको। सर नहीं बस एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा। अरे सर मुझे अच्छा लगा सबसे मिल गया। एक्चुअली काफ़ी बातें ऐसी की जो किताबों में नहीं होती हैं, विच आर रियल एक्सपीरियंस। जी सर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम तो कॉलेज से पास आउट हो गए, मैं तो नहीं हुआ, बट रियल एक्सपीरियंस होता है आउटसाइड। ये बड़ू स्मॉल टाउन, उसमें क्या स्ट्रेटेजी बना लेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? यहाँ से यहाँ का तो भरोस है, करेक्ट, क्या स्ट्रेटेजी हो गया? फिर भी आपको करना पड़ता है। यू हैव टू टेक मोनोपोली क्रिएट करना पड़ेगा आपकी फील्ड को लेकर, कोई भी फील्ड में हो। जैसे अभी किस चीज़ की मोनोपोली हो, भरूच में कोई भी बिजनेस पकड़ो आप, फूड की मोनोपोली, फूड में आप कौन सा फूड की मोनोपोली ज़्यादा है, कौन सा रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा चलता है, वो नहीं पता पाओगे ना। वही चीज़ आज 90% फूड इंडस्ट्रीज लॉस में। नाम देता हूँ मैं आपको, सिगड़ी जो अभी शिफ्ट हुआ, जो गोल्डन में लंदन ब्रदर्स, लंदन था पहले, लंदन बबल्स था, उसने ब्रदर्स कर दिया, लॉस। उसके ऊपर कैफे कॉफी डिलाइट, लॉस। ये तो ऑलरेडी बिक गया, डोसा। तो उसमें से हमने क्या सीखा पता है? कोई भी बिजनेस करो ना तो उसके आगे और पीछे पहले सोचो, डायरेक्ट कूद मत जाओ। पैसों से कुछ नहीं होता यार, पैसों से आप कस्टमर को सर्विस क्या दोगे? पहले तो वही क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हो और हमारा एंड रिजल्ट क्या है, विजन मिशन क्या है। सर हमारी तो पहले बेसिक है ना, कोई भी बिजनेस का विजन मिशन तो कॉमन है ना। मेरा जैसे था कि मेरे को सबसे अलग रखना है जिम, तो हमारा विजन था क्या, सबको लो रेंज में, क्योंकि मैंने क्या प्राइस रखा था जिम का 9,000, उस टाइम पे सभी जिम का था 12,000। तो मैंने 100 क्लाइंट 12,000 वाले लाऊं ना, तो मेरे पास होते हैं कितने, 12 लाख 100 क्लाइंट। लेकिन
मैं हर जगह क्लाइंट 8,000 वाले लाऊं तो वो क्राउड ज़्यादा है, तो अभी 2,000 क्लाइंट है। ये मेरे को सिखाया था प्रिंस गुप्ता ने, इज डांसर, डांस इंडिया डांस, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं सबको आगे रखना पड़ेगा। अभी भी मैं अपने टीचर्स को नहीं भूला हूँ, तो आपको भी इनको नहीं भूलना है। ही विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट। आप 10 साल बाद में मिलोगे तो वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम क्या किया लाइफ में, कोई भी टीचर नहीं बोलेगा। तो रिस्पेक्ट पेरेंट्स, रिस्पेक्ट टीचर्स, दैट्स इट, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर वर्क। तो वो कॉम्बिनेशन में सब कुछ आपके फेवर में जाएगा सर। Thank you, sir. अरे